हेलो गाइस, लेट्स टॉक का आज का एपिसोड एक और बर्थडे एपिसोड है। और ये बेसिकली है प्रेम चोपड़ा जी से रिलेटेड। उनके विषय में आज जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी मैं बहुत अच्छी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास टूल तो है मगर बहुत अच्छा सेटअप ना होने की वजह से उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आने वाले ऑडियोज़ और वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ। किस्सा कुछ इस तरीके से शुरू होता है। एक समय प्रेम चोपड़ा कहीं निकले हुए थे घूमने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अपनी बीवियों को बचा लो, प्रेम चोपड़ा आया हुआ है। ये सुनकर प्रेम चोपड़ा के पिता बड़े दुखी हुए। वे प्रेम चोपड़ा जी से बोले, ये किस तरह की रेपुटेशन बनाई है तुमने। ये चंडीगढ़ की बात है। एक दिन चंडीगढ़ के किसी बढ़िया से इलाके में प्रेम चोपड़ा अपने पिता के साथ टहल रहे थे, जब सामने से आ रहे दो कपल्स में से एक हस्बैंड ने वो बात कही थी। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि बाद में वो दोनों आदमी मेरे से मिलने भी आए और बोले कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रेम चोपड़ा इतनी सिंपल और नॉर्मल जिंदगी भी जीते हैं। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि आज हालात बदल गए हैं। अगर आज कोई एक्टर नेगेटिव रोल भी निभाता है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, मगर पुराने वक्त में ऐसा नहीं था। अगर आप फिल्म में विलन हो तो लोगों के लिए आप रियल जिंदगी में भी विलन ही हो। प्रेम चोपड़ा जी का आज ही जन्म हुआ था 1935 में। और प्रेम चोपड़ा जी 89 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी स्वस्थ हैं वो। और उनके दामाद हैं शर्मन जोशी, आपने उनके विषय में शायद सुना हो। और हाथी मेरे साथी के एक किस्सा ये था कि प्रेम चोपड़ा जी ने बताया कि हाथी मेरे साथी फिल्म साउथ के ज़माने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर ने बनाई थी। फिल्म की शूटिंग मद्रास में ही हुई थी। राजेश खन्ना मद्रास में उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इत्तेफाक से प्रेम चोपड़ा भी चिनप्पा देवर की एक फिल्म में काम कर रहे थे। उसकी शूटिंग भी वहीं हो रही थी। राजेश खन्ना एक्टर बहुत अच्छे थे लेकिन एकदम अनडिसिप्लिन्ड इंसान थे। वो कभी शूटिंग के लिए वक्त पर नहीं पहुंचते थे। हाथी मेरे साथी की शूटिंग के दौरान उनका वही हाल था। और चिनप्पा ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई थी कि वो सेट पर वक्त से राजेश खन्ना को लेकर आए, लेकिन राजेश खन्ना अपनी आदत से बाज नहीं आए। 9 बजे के शूटिंग शेड्यूल के बावजूद वो सेट पर 12 बजे तक पहुंचते थे। तो चिनप्पा देवर क्या करते कि वो उस आदमी को राजेश खन्ना के सामने गालियां देने पीटने लग जाते थे। जोर जोर से चिल्ला कर कहते थे कि क्या हम तुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर तू क्यों देवर से आ रहा है। कुछ दिन तक ऐसा ही चला। बाद में राजेश खन्ना को एहसास हो गया कि चिनप्पा देवर ये सारा ड्रामा उन्हें सुनाने के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने वक्त पे आना शुरू कर दिया। अब कहानी में अगला एंगल ये है कि जब वो प्रेम चोपड़ा जी जब अब आप बाहर आई वो आसपास फिल्मों में काम कर रहे थे, तो अब उनके दिन बदलने वाले उन्हें ऐसा लगने लगा था। और काम का उन्हें इतना भरोसा था कि उनको लग रहा था कि वो टॉप एक्टर में से एक बन जाएंगे। कि और उन सब प्रोड्यूसर्स भी उनसे यही कह रहे थे, डायरेक्टर्स भी, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी फिल्मों और अच्छी फीस के लिए ही काम करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में ठुकरा दी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके कैरेक्टर के आसपास ही घूमती है, ऐसी हैं ये सब कहानियाँ। मगर ये जब फिल्में रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई। और उन्हें इससे ये समझ में आया कि काम आपका जज किया जाता है और काम अच्छा या बुरा कैसा भी हो वो सभी दर्शकों पर निर्भर करता है। प्रेम चोपड़ा जी के बारे में एक अच्छी बात ही उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया था। आई हार्टलैंड और आई ब्रोकन थ्रेड, दो पिक्चरों में उन्होंने काम किया था। शिमला में ब्रोकन थ्रेड का हिस्सा शूट हुआ था। लीड एक्टर लाइंस रोश को जब पता चला कि प्रेम चोपड़ा इंडिया के बहुत पॉपुलर एक्टर हैं और 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने प्रेम चोपड़ा से पूछा भी कि ऐसा करना कैसे पॉसिबल है। दरअसल हॉलीवुड में अधिकतर समय एक्टर केवल एक ही फिल्म में काम करते हैं। एक से ज़्यादा फिल्मों में काम करना वहाँ के शेड्यूल के मुताबिक बहुत ज़्यादा हेक्टिक और चैलेंजिंग हो जाता है। प्रेम चोपड़ा हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक विलन है, ये तो आप सभी जान चुके हैं। और उनका फेमस डायलॉग भी था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। पंजाबी फिल्मों से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। चौधरी करनैल नाम था फिल्म का। और 63 में उनकी एक और पंजाबी फिल्म रिलीज हुई थी, सपनी। और प्रेम चोपड़ा इसमें सपेरों के कबीले के नौजवान बने थे। फिल्म की कहानी के मुताबिक प्रेम चोपड़ा को सांपों के साथ शूटिंग करनी थी, लेकिन उन दिनों प्रेम चोपड़ा सांपों से बहुत ज़्यादा डर जाते थे। फिल्म की शूटिंग के समय
सांप की पिटारी उन्होंने किसी तरीके से उठाई और इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पिटारी फेंक दी और काम नहीं करना चाहते थे वो फिलहाल। फिर उनके लिए नकली सांप मंगाया गया और इस तरीके से शूटिंग पूरी हुई। क्रिकेट के बहुत शौकीन है प्रेम चोपड़ा जी और चैरिटी क्रिकेट मैच में भी ज़रूर हिस्सा लेते हैं साथ ही साथ। और मनोज कुमार जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी और कई सारी पिक्चरों में मनोज कुमार जी की पिक्चरों में उन्होंने साथ में काम किया है। शोर और रोटी कपड़ा मकान में उन्होंने साथ में काम किया था। अच्छा, दो ऐसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है जिसका नाम दुनिया है। पहली दुनिया जिसमें प्रेम चोपड़ा ने काम किया था वो साल 1968 में आई थी, उसमें लीड रोल में देवानंद नजर आए थे। और दूसरी फिल्म थी वो 84 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में लीड रोल में थे महान दिलीप कुमार। जब प्रेम चोपड़ा अपना फिल्मी करियर बनाने आए हुए थे मुंबई में, तो उनके लिए शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करना एक पहला ऑप्शन था जो उन्होंने किया। और उसके बाद उनका फिल्मी करियर आगे बढ़ गया। उपकार रिलीज हुई तो उनको लगा कि अब मेरा फिल्मी करियर संभल गया है। और राज कपूर उनके सगे साड़ू भाई थे, लेकिन ये लोगों को नहीं पता होगा कि प्रेमनाथ व राजेंद्र नाथ प्रेम चोपड़ा और राज कपूर के सगे साले थे। प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की एक बहन कृष्णा से राज कपूर ने शादी की थी और दूसरी बहन उमा से प्रेम चोपड़ा ने शादी की थी। और अब वो क्योंकि फिल्मों में कम काम कर रहे हैं, उनकी 6 नाती नातिनों के नाना भी वो बन चुके हैं। उनकी बेटी का नाम रकिता है और उन्होंने राइटर राहुल नंदा से शादी की है। और जिसका नाम ऋषा है, उनकी बेटी है जिसका कि नाम ऋषा है। पुनीता ने सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला, एक उनकी बेटी है, उनसे शादी करी है। और इनका परिवार जैसा कि आपको बताया, एक छोटी बेटी प्रेरणा भी है, उन्होंने शर्मन जोशी शादी करी हुई है। और बॉबी फिल्म उनके करियर की प्रेम चोपड़ा की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, इसी से इनकी पहचान बन गई थी। और ये शुरुआत में बॉबी में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब राज कपूर ने इनसे कहा तो इन्होंने हाँ कह दिया। और ये थी कहानी प्रेम चोपड़ा की। आपको लेट्स टॉक के एपिसोड अगर अच्छे लगते हो तो हमें फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आने वाले दिनों में और भी अच्छी स्टोरीज के साथ आने की कोशिश करूंगा। ऑडियो में पीछे हुए शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर बच्चे खेला करते हैं मेरे आसपास, तो उनकी कुछ आवाज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं कहीं कहीं। धन्यवाद।